दोस्तों, ब्रेन पावर चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं रोज जीके का इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आप लोगों के बीच आता हूं, ताकि आप लोग किसी भी प्रकार के एग्जामों को अच्छी तरीके से फाइट कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा प्रथम सवाल है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? इसका जवाब देने के लिए आप लोगों के पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी है डुरंड रेखा, ऑप्शन सी है मैकमोहन रेखा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने का कार्य मैकमोहन रेखा करती है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्या कारण है? आप लोगों के पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी है अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय बल और ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण बल। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? आप लोगों के पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है चीन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। कबड्डी खेल का जन्मदाता भारत देश को कहा जाता है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? आप लोगों के पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मणिपुर। पोलो खेल का प्रचलन भारत के मणिपुर राज्य में हुआ है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन है? आप लोगों के पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है वॉन झील, ऑप्शन बी है मृत झील, ऑप्शन सी है सुपीरियर झील और ऑप्शन डी है बैकाल झील। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वॉन झील। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील वॉन झील है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है? आप लोगों के पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है दो परतों में, ऑप्शन बी है तीन परतों में, ऑप्शन सी है चार परतों में और ऑप्शन डी है पांच परतों में। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पांच परतों में। वायुमंडल को पांच परतों में बांटा गया है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? आप लोगों के पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी है भारत। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अफगानिस्तान। विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादक देश अफगानिस्तान है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आप लोगों के पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है थाईलैंड और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी थाईलैंड। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? आप लोगों के पास
4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है नीमेटोड और ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है यक्ष्मा, ऑप्शन सी है चेचक और ऑप्शन डी है पीलिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चेचक। चेचक रोग विषाणु के कारण होता है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ठोक दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए जीके एंड जीएस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।